तो मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं लर्न टू अर्न विद सौरभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल मैंने प्रिंस पाइप फिटिंग्स का क्वार्टर वन का रिजल्ट एनालिसिस किया था। आज ही पाइपिंग सेक्टर का जो मार्केट लीडर है कंपनी एस्ट्रल लिमिटेड, उसका आज क्वार्टर वन का रिज़ल्ट आ चुका है। तो पहले एक चीज़ मैं कल भी बताया था, अभी भी बताऊंगा कि पाइपिंग सेक्टर एक कंजम्पशन सेक्टर में ही माना जाता है। तो अगर लॉकडाउन और कोविड-19 के इफ़ेक्ट के लिए अगर स्टेट वाइज लॉकडाउन लगेगा तो बिज़नेस में इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। ये हम लोग प्रिंस पाइप के कल का जो रिज़ल्ट हम लोग देखे थे उसमें साफ साफ दिखाई दिया था। तो देखते हैं कि मार्केट लीडर एस्ट्रल लिमिटेड के रिज़ल्ट में इसका कोई इफ़ेक्ट आया है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। आप लोगों के लिए मैं बीएसई के वेबसाइट से ऑलरेडी कंपनी का जो क्वार्टर वन का रिज़ल्ट है वो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी का रिज़ल्ट कैसे हुआ है। तो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्टैंडअलोन का जो कंपनी का रिज़ल्ट है वो दिखाई दे रहा है। तो पहले जो सेगमेंट हम लोग देखेंगे वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पिछले साल में कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था वो था 3165 मिलियन के आसपास, 3165 मिलियन। और पिछले क्वार्टर में वो बढ़ के बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हुआ था, जो बढ़ के हुआ था 9097 मिलियन। और अभी इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आया है वो है 5172 मिलियन। तो इसी से हम लोगों को पता चल रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा सा गिरावट है, लेकिन अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो उसमें अच्छी खासी जंप दिखाई दे रहा है। तो इसी से ही पता चल रहा है कि प्रिंस पाइप और एस्ट्रल का जो रिज़ल्ट है दोनों में ही एक चीज़ सिमिलर है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट हम लोग दोनों ही कंपनी में साफ साफ देख सकते हैं। तो रेवेन्यू में तो आगे चल के देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट और एक्सपेंसेस में इसका क्या इफेक्ट हुआ है। तो टोटल इनकम भी देख लेते हैं। 3195 पिछले साल में हुआ था। पिछले क्वार्टर में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होकर 9138 मिलियन हो चुका है। और अभी का क्वार्टर का जो टोटल इनकम आया है 5207 मिलियन के आसपास कंपनी ने टोटल इनकम किया है। ठीक है, अच्छी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी जंप है, सॉरी ईयर ऑन ईयर अच्छी जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा सा गिरावट है। थोड़ा सा नहीं कहूँगा, तो अच्छी खासी गिरावट है। तो चलिए देखते हैं एक्सपेंसेस में इसका क्या इम्पैक्ट आया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस जो है पिछले साल में 2975 मिलियन के आसपास एक्सपेंसेस था, टोटल एक्सपेंसेस, जो कि पिछले पिछले क्वार्टर में बढ़ के हुआ 7211 मिलियन के आसपास। और ये अभी के क्वार्टर में घट के हुआ है 4429 मिलियन के आसपास। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंसेस में गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में अच्छी तरह से जंप है कंपनी का एक्सपेंसेस में। तो ईयर ऑन ईयर में जंप तो होगा ही, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी बढ़ा है, आप लोग देख सकते हो वहाँ पर। मैं उसमें थोड़ी देर बाद आता हूँ। अभी चलिए देख लेते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है स्टैंड अलोन में वो कैसे आया है। पिछले साल में 165 मिलियन के आसपास कंपनी का टोटल कंपनी का नेट प्रॉफिट था। और पिछले क्वार्टर में बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ के 1403 मिलियन के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट आया। अभी ये घट के हुआ है 577 मिलियन के आसपास। तो ईयर ऑन ईयर जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ही बुरी तरह से गिरावट हुआ है। सभी लॉकडाउन का इफेक्ट से ही हो रहा है, ये हम लोगों को पता है।
तो अभी अर्निंग पर शेयर भी देख लेते हैं। 0.82 पिछले साल में था, जो पिछले क्वार्टर में बढ़ के हुआ 6.98, और अभी जो APS आया है 2.87 के आसपास। ठीक है, अभी कंपनी का कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी हम लोग देख लेते हैं। कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है, रेवेन्यू, टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम पिछले पिछले साल में 4078 मिलियन के आसपास कंपनी का टोटल इनकम था, जो कि पिछले क्वार्टर में बढ़ के हुआ 11,328 मिलियन, और अभी कंपनी का जो टोटल इनकम आया है 7,044 मिलियन। तो रेवेन्यू में, इनकम में आप लोग देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर अच्छी तरह से जंप हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में गिरावट है। और टोटल एक्सपेंसेस भी देख लेते हैं। कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस पिछले साल में था 3,840 मिलियन के आसपास, और पिछले पिछले क्वार्टर में जो बढ़ के हुआ 9,036 मिलियन के आसपास, जो अभी थोड़ा सा घट के हुआ है 6,059 करोड़ के आसपास। तो एक्सपेंसेस में भी एक ही रेशियो में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपका गिरावट है, और कुछ पिछले साल से ये ग्रो हुआ है कि एक्सपेंसेस में। तो अभी नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट में आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड है, वो पिछले साल में 203 मिलियन के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट था, जो पिछले साल में बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ के हुआ 1761 मिलियन, और अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया है 751 मिलियन के आसपास। और EPS भी देख लेते हैं। पिछले साल में 0.99, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से पिछले क्वार्टर में बढ़ के हुआ था 8.69, और अभी आया है 3.68। तो मैंने प्रिंस पाइप के वीडियो में भी बोला था कि कंजम्पशन सेक्टर में लॉकडाउन का इफ़ेक्ट आएगा। कंपनी अगर जो क्वार्टर होता है, एक क्वार्टर जो 90 दिन का होता है, 90 दिन में अगर कंपनी का अगर बिजनेस रन ही पूरी तरह से नहीं कर सकता है, तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट में तो इसका इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा। वही साफ साफ क्वार्टर वन के रिज़ल्ट में प्रिंस पाइप और एस्ट्रल पाइप में दिखाई दे रहा है। तो टोटल पाइपिंग सेक्टर का जो लीडर कंपनी हम लोग बोल सकते हैं एस्ट्रल लिमिटेड, अगर कंपनी का लीडर का ही ऐसा रिज़ल्ट आया है, तो प्रिंस पाइप जैसा कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा कंपनी है एस्ट्रल से, तो उसका भी रिज़ल्ट एक ही तरह से मैं बोल सकता हूँ कि कंपनी टोटल सेक्टर का ही रिज़ल्ट ऐसे ही आना चाहिए। और ये पहले से ही तय था, क्योंकि अगर कंपनी का लॉकडाउन से ऐसा इफ़ेक्ट होगा, तो कंपनी का बिज़नेस भी इम्पैक्ट होगा। तो यही बात है। तो यहाँ पर हम लोग सेगमेंट वाइज भी प्रॉफिट थोड़ा सा देख सकते हैं। कंपनी का जो प्लास्टिक सेगमेंट है, उसमें पिछले साल में टोटल जो रेवेन्यू आया था, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू 3,93 मिलियन, और पिछले क्वार्टर में वो बढ़ के हुआ 8,864 मिलियन, और अभी का आया है 5,041 मिलियन के आसपास। और पिछले क्वार्टर से डाउन तो होगा ही, लेकिन आप लोग ये देख सकते हैं कि पिछले साल से कंपनी ने अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। इसके दो से जो सेगमेंट है, प्लास्टिक और एडेसिव, जो सेगमेंट है, एडेसिव सेगमेंट में आप देख सकते हैं 946 पिछले साल में था, और पिछले क्वार्टर में वो बढ़ के हुआ 2,440 मिलियन, और अभी वो थोड़ा सा घट के हुआ है 1,960। तो मैं बोलूँगा कि कंपनी ने प्लास्टिक से भी एडेसिव सेगमेंट में अच्छी तरह से ग्रोइंग का जो परसेंटेज है वो अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा है। और ठीक है, मैं
अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मेरे से पूछेंगे कि कैसे रिज़ल्ट हुआ, तो मैं ज़रूर बोलूँगा एस्ट्रल और पिनस्पाइक दोनों ही अच्छी तरह से अपना कंपनी का जो टोटल सेगमेंट है वो चला रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लॉकडाउन के लिए आप अगर बिज़नेस ही नहीं करने देंगे तो रिज़ल्ट में तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। तो जो जो लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं, वो ज़रूर होल्ड कीजिए। कंपनी बहुत ही अच्छा है। कंपनी का टोटल फंडामेंटल एनालिसिस मैंने खुद पहले भी किया है, आप वो जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। कंपनी इस वीडियो के एंड में मैं प्रिंस पाइप और एस्ट्रल पाइप का जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसका वीडियो भी मैं दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है होल्ड करने में। तो ठीक है, ये मैंने अभी टोटल एनालिसिस किया है रिज़ल्ट का। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।